नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले कई एपिसोड में मैं यज्ञ के बारे में बता रही हूँ क्योंकि आज का जो समय आ गया है आपको यज्ञ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पंचक्रम में हम लोग इसको धूम्र चिकित्सा के रूप में चिकित्सा देते हैं। जैसे किसी को श्वास या खांसी, फेफड़े में बलगम जम गया तो उसमें धूम्र चिकित्सा औषधि के धूम्र उसे पिलाकर उसके बलगम को बाहर निकालते हैं। लेकिन यज्ञ एक ऐसी धूम्र है, एक ऐसा समस्त लोगों के बीच बैठकर करने की एक विधि है जो आप खुद ब खुद स्वस्थ होते हैं। तो आज हम उनके लाभ के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लाभ बताए गए हैं लेकिन मैं कुछ लाभ आपको बताती हूँ जो आपको जानना जरूरी है। यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। हमारे जीवन का इससे सुंदर कर्म कोई नहीं है। यदि आप कहीं भी कुछ भी शास्त्र, वेद, पुराण और सृष्टि के साथ ही चलता आया है। सृष्टि आपको दे रही है, आपको भी देना है, ये इसलिए श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ में दिशाएं सुगंधित शांत वातावरण होती है। प्रत्येक दिशाएं जब हम यज्ञ करते हैं ना तो प्रत्येक दिशाएं सुगंधित होती है और वातावरण शांत होता है, जो किसी भी पूजा पाठ, धर्म और कोई भी तरीके से नहीं होता जो इससे होता है। यज्ञ से सदा ज्ञान हो और शुद्ध आचरण हो। यज्ञ ही एक ऐसी क्रियाकलाप है जिससे ज्ञान होता है और आपके आचरण व्यवस्थित होते चले जाते हैं, शुद्ध होते हैं, करेक्ट होते हैं। यज्ञ से सुख संपदा हो, दूर हो सारे कष्ट। हमारे यज्ञ से ही सुख संपदा बढ़ती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। देखिए, ये सब आध्यात्मिक शब्दों में इस तरीके से कहा गया है। यज्ञ के पास हम जब बैठते हैं, धूम्र लगता है, प्राणायाम करते हैं तो कष्ट दूर होते हैं, हमारे शरीर की पीड़ाएं दूर होती हैं और भाग्य, ग्रह, नक्षत्र भी हमारे ठीक होते हैं। ये लंबे विषय की बात है, मैं थोड़ा इंटरेक्ट करेगा आपको। यज्ञ से दुष्ट काल खत्म हो जाता है। यज्ञ से जल की वृष्टि होती है। दुष्ट काल क्या? सपोज जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण बताती हूँ। ज्योतिषी में बताते हैं कि आपके मंगल क्रूर हो गए या उच्च के हो गए तो एक्सीडेंट होने लगता है। बुध नीच हो गया तो माता से परेशानी होने लग जाती है, माता की बात नहीं सुनने लग जाते हैं बच्चे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा इसे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। तो जब आप यज्ञ करते हैं ना तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है, क्योंकि यज्ञ देवता जैसे ही आपके पॉजिटिव धारा को शरीर में प्रवेश कराते हैं, वो पॉजिटिव धारा क्या है? पदार्थ, सूक्ष्म तत्व आपके शरीर में प्रवेश करता है और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, आपकी पोटेंसी बढ़ जाती है तो आप सब ठीक हो जाते हैं। यज्ञ से धन्य धान्य हो और बहुभांति सुखमय सृष्टि हो। यज्ञ से ही धन्य धान होता है और सारी सुख सृष्टि इसी से प्राप्त होती है। यज्ञ है प्रिय मोक्षता, यज्ञ शक्ति अनूप है। यज्ञ से ही मोक्ष प्राप्त होता है और इसकी शक्ति अनूप है। यज्ञ में वह विश्व है, यह विश्व यज्ञ स्वरूप है। ये पूरा विश्व ही यज्ञ स्वरूप है, पूरी सृष्टि ही यज्ञ स्वरूप है। तो आप उसके अंदर है, बाहर नहीं है, इसे आपको करना चाहिए। यज्ञ पुण्य प्रकाश से सब पाप तिमिर हर लेता है। यज्ञ के जो प्रकाश होते हैं, मतलब उसके धूम्र, उनके अग्नि, उनके इसमें इतने सूक्ष्म तत्व, ऐसे तत्व होते हैं जो आपके पाप को हरते हैं, मतलब आपके स्वास्थ्य ठीक होते हैं, रोगी निरोगी हो जाते हैं। अगर किसी भी तरीके के आपके अंदर टॉक्सिन जमा हुआ है वो निकल जाते हैं तो आप पाप से निकल जाते हैं और आप पुण्य के भागी बनने लग जाते हैं। ये कहने का मतलब है। ये सब आध्यात्मिक शब्दों में बताया गया। यज्ञ नौका से अगम संसार सागर से तारते हैं। यज्ञ अगर जिसने किया तो पूरे संसार में अपने आप को तार लेने वाली जैसी बात है। जैसे आपके सुख, समृद्धि, शांति, वृष्टि, पर्जन्य, सारी चीजें आपको प्राप्त होती है। यश, वृद्धि, मान सम्मान और वंश, परिवार, समाज, सारे आपके बैलेंस में होते हैं, आपका सहयोगी होते हैं, जो आप अच्छा अनुभव करते हैं और अधिक जीवन काल तक आप अपने आप को उपयोग में लाभ पूर्वक जी पाते हैं। तो ये है यज्ञ की जानकारी। जितना प्राप्त करें आगे मिलता ही जाएगा। हर क्षेत्र में ऐसा नहीं कि सीमित है, बस हो गया, नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है। आप यज्ञ करते रहे, आपको कुछ न कुछ नया मिलता चला जाए। आपका ज्ञान विस्तार करेगा जो आप पर निर्भर करता है।
आप किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, यह आपके ज्ञान बुद्धि क्षमता पर निर्भर करता है। आप वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यज्ञ आपको उस तरफ लेके जाएगा, आपकी दृष्टि वहां होगी तो वहां लेके जाएगा। आप पॉलिटिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आपको लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बैठते हैं ना तो वही तत्व आपको प्रेजेंट करने के लिए अग्रसर करने लग जाते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज है, शब्दों में समझना आपको आसान तो नहीं होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आप परिचित होंगे तो आगे बढ़ने में आपकी मनोस्थिति बनना प्रारंभ हो जाएगी। ये है यज्ञ के लाभ। यज्ञ के अनंत लाभ हैं। ये सब मैंने आपको सिर्फ थोड़ा बहुत बताया है कि आप इन्हें जान पाए। आपके ज्ञान मान में ये होना चाहिए, आपके मानसिक ज्ञान में, मन स्थिति में इसकी पूरी संज्ञान में होनी चाहिए कि ये सब चीजें होती है, तो आप आगे इसमें सम्मिलित हो पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। तो कैसा लगा आपको यज्ञ के लाभ सुनकर? आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।